हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बीए प्रोग्राम में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेमेस्टर 6 के अंदर बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक फॉर डाटा एनालिसिस एक सब्जेक्ट है। इसका हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे, कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत ब्रीफ सा है दोस्तों, तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट ज़रूर लग सकता है, लेकिन मेरे मायने में बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, कोई भी टॉपिक आप करोगे, कोई भी यूनिट स्पेशली आप करोगे, उस यूनिट को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि इस यूनिट में हर एक जो टॉपिक है उस हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्टली उठकर आते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, कई बार हो सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें अगर हम बात करें यूनिट की, पहली जो यूनिट है वो एक्सेल के बारे में है। आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा, एमएस ऑफिस वगैरह, ठीक है। और दूसरी यूनिट जो है दोस्तों, इसमें आप लोगों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड है, अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस है। और इसके अलावा स्क्यूनेस और कर्टिसिस आपको पढ़ाया जाएगा। अलावा इसके आप लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और फ्यूचर वैल्यू के बारे में पढ़ना है। इक्विटेड मंथली इनकम, मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई क्या होती है, और कंपाउंड ग्रोथ रेट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर स्प्रेडशीट को यूज़ करके आप इन सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को कैसे निकाल सकते हो एक्सेल वगैरह में, वो आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल पार्ट है ये, तो ये एसओएल के लिए तो नहीं होता। इसके अलावा इसमें फिर आपका कंसेप्ट है कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन का, रिग्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ना है। और फिर आपका लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेटा सेट्स अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन सच एज एनएसई, बीएसई, आरबीआई और एमओएसपीआई। और लास्ट वाले यूनिट आपका प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग वगैरह है, तो आई थिंक आप लोगों के काम की नहीं है। तो ये कुछ ब्रीफ सा सिलेबस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। दोस्तों मैं आपके साथ दो पेपर्स डिस्कस करूंगा, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखें। ये वाला जो पेपर जो अभी आप देख रहे हो ये 50 नंबर का है, लेकिन आपका पेपर हो सकता है 50 का ना आके 75 या इवन 100 नंबर का पेपर भी आपका आ सकता है। पिछले साल 100 नंबर का पेपर एसओएल के लिए आया था ये, तो बी वेरी केयरफुल। चूँकि इस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी हैं, तो रेगुलर का 50 नंबर का पेपर आया हुआ है, लेकिन नंबर से ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। इस पेपर में 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, और इसके अलावा सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ करे जाएंगे। आंसर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों किस तरह का आया है। एक टेबल है जो आपके सामने गिवन है, जो बता रहा है कि सेल्स के अंदर ईयर बाय ईयर कितना बदलाव हुआ है, परसेंटेज में बता रहा है अलग अलग कंपनीज का, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, जैसे कि कंपनी ए में ईयर 1 में कितना परसेंट चेंज हुआ है, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3, इस तरीके से अलग अलग कंपनी का ये लोग डेटा इन लोगों ने बताया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, डिफाइन द फॉलोइंग टूल्स एंड देन डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल टूल कैन डिपिक्ट दिस डाटा इन एन एफिशिएंट मैनर एंड वाई। हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, पाई चार्ट और स्कैटर प्लॉट। तो पहले तो आप लोगों को इन सबको एक्सप्लेन करना है ये चीज़ें क्या है, और बताना है कि जो ऊपर जो आपने अभी डेटा देखा उस डेटा को इनमें से कौन सा टूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। और व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, इज इट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस इन एवरी रिसर्च स्टडी इन सोशल साइंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। व्हाट इज रैंक कोरिलेशन, राइट डाउन इट्स यूजेस विद सुइटेबल एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट विद सुइटेबल एग्जाम्पल। इफ बंदना इज इन्वेस्टिंग ₹10,000 in a bank A for 5 years, the interest rate is 5% and is compounded yearly. Calculate the interest amount earned at the end of 5th year. वही है आपका इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर वैल्यू वगैरह वो सब चीज़ें का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। और ए पार्ट में कोरिलेशन वाली यूनिट में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है।
इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? राइट डाउन द स्टेप्स टू कैलकुलेट इट विद सुटेबल एग्जाम्पल और कंसिडर। पहले तो आपको बताना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, सेकेंड यूनिट में से आया हुआ है क्वेश्चन है, और आपको कुछ स्टेप्स मेंशन करना है जिसके मदद से आप इसको कैलकुलेट करते हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। बी पार्ट में कंसिडर 2 इन्वेस्टमेंट ए एंड बी विद द फॉलोइंग कैश फ्लो। ठीक है जी, 2 इन्वेस्टमेंट आपके साथ दी गई हैं, कुछ कैश फ्लो भी बताया जा रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह का। विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट इज 7%? एक्सप्लेन विद डिटेल स्टेप। कौन सी इन्वेस्टमेंट यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोगों का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 7% है। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोवेरियंस, हाउ कैन वी कैलकुलेट कोवेरियंस, एक्सप्लेन इन इट्स यूज और द अमाउंट ऑफ मंथली डेटा यूसेज बाय आर सैंपल ऑफ 15 सेल फोन यूजर्स इन MB। हर महीने में इतनी MB 15 अलग अलग सेल फोन ने यूज़ करी, उसका डेटा है। कंप्यूट 5 नंबर ऑफ समरी ऑफ दिस डेटा और कंप्यूट Z स्कोर्स और आर देयर एनी आउटलाइंस, एक्सप्लेन आर द डेटा skewed, if so how, what is the command for calculating Z score in Excel or the above numbers। तो पहली वाली यूनिट में से ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं जो स्प्रेडशीट वगैरह एक्सेल की मदद से, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये बी पार्ट था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार है, हाउ टू कैलकुलेट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टेप्स मेंशन कीजिए एक्सेल के अंदर। और व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रोसीड विद हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिग्रेशन एनालिसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन नंबर आपके 5 के 2 पार्ट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, कर्टेसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में से किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। पेज नंबर 9 की तरफ हमें बढ़ना होगा, ये रहा। पेज नंबर 8 से ही हमारा 7 क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ये रहा। व्हाट इज कोरिलेशन, इंटरप्रेट द फॉलोइंग कोरिलेशन रिजल्ट। तो कुछ आपके सामने डेटा गिवन है, आपको इंटरप्रेट करना है कोरिलेशन रिजल्ट। और बी पार्ट में एक्सप्लेन द MS Excel स्टेप्स फॉर फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग ऑफ हेडर्स, हाउ इज इट यूजफुल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, एक्सप्लेन एंड अनएक्सप्लेन वेरिएशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस और the following table shows the regression result on the 2 variable x and y. Y is dependent variable annual sales and x is independent variable profiled customer। ये आपका डेटा गिवन है। और write down the estimated equation and explain the relation between the 2 variable, interpret both the coefficient और explain the goodness of fit of the estimated equation। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, find out the degrees of freedom of explain, unexplained and total sum of square. What is your observation regarding the statistical significance of the coefficient of profile customer। तो ये एक क्वेश्चन पेपर हो गया जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। और अगला क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जो आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड फ्यूचर वैल्यू। तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये SOL का क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। ये इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना भी रखी है मैंने, आपने शायद देखी भी होगी। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। तो काफ़ी फुल फ्लेज और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पिछले साल। इससे पहले वाला पेपर आपने देखा थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वे में, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है आपका
Explain the various steps involved in the regression of x on y. The equation of the regression line is x equal to 1.45 minus 0.750y and r square is 0.78. Interpret the result. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज कोरिलेशन? इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं उसके हिसाब से। फिर है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। और डिफाइन स्क्यूनेस एंड टोटोसिस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके बाद है हाउ यू कैलकुलेट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड कंपाउंड ग्रोथ रेट। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था, जिसमें हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडेक्स नंबर, हार्मोनिक मीन और पाइवोट टेबल। तो दोस्तों ये जो पेपर आपने अभी देखा दूसरे नंबर पे जो मैंने डिस्कस करा, ये एसओएल का क्वेश्चन पेपर है। तो कंपैरेटिवली रेगुलर के कंपैरिजन में एसओएल का पेपर बहुत ईजी आया था पिछले साल का। अब क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने चाहिए इस क्वेश्चन पेपर के या नहीं? देखिए दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भरोसा नहीं है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्जन में से आप लोगों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाए। इसमें तो डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, चाहे वो डिस्पर्जन वाला हो या सेंट्रल टेंडेंसी वाला हो, चाहे वो एनपीवी वाला हो। लेकिन हो सकता है आपसे इस बार उसको न्यूमेरिकल वे में पूछ लिया जाए, ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती है। इससे पहले वाले पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें ये एक्सप्लेन करने को कहा गया था कि एक्सेल में किस तरीके से इसको लिखोगे। वो क्वेश्चन मुझे लगता है उसके आने के बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज एसओएल के स्टूडेंट को कोई भी इस तरह का एक्सेल में प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करवाया जाता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर पिछले साल मेजर ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया या एनपीवी को एक्सप्लेन करने का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इस बार भी उसी के तर्ज पर इन क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ लिया जाए। इन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वे में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हर एक यूनिट में हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो यूनिट्स जिसमें एक्सेल की बात नहीं करी जा रही है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट की करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।